मिलकर बहुत खुशी हो रही है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है, खुशामदीद है, खैर मकदम है। और मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शेख आमिना सिराजुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड सेकेंड, जमात दुआम। मजमून उर्दू। आज हम उर्दू बाल भारती ये किताब में एक कहानी है, उसे पढ़ेंगे। और आज का सब्जेक्ट क्या है बच्चों? उर्दू। तो आज हम जमात दुआम की किताब बाल भारती उर्दू की किताब, उसमें सफा नंबर 3 पर जो स्टोरी दी गई है, जो कहानी दी गई है, हम उसे सुनेंगे। कहानी का नाम क्या है? बेवकूफ बुढ़िया। बेवकूफ बुढ़िया कहानी का नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो कहानी सुनना सभी को पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगी। आपको पसंद है कहानी सुनना? हाँ, बहुत पसंद है। तो चलिए हम कहानी सुनते हैं और देखते भी हैं। बेवकूफ बुढ़िया। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बड़ी कंजूस थी। ये बात कब की है प्यारे बच्चों? बहुत पुरानी बात है। वो बुढ़िया कहाँ रहती थी? गांव में रहती थी। बुढ़िया कहाँ रहती थी? गांव में। और बुढ़िया बड़ी कंजूस थी। बुढ़िया कैसी थी? कंजूस थी। देखो, ये बुढ़िया का गांव है जहां वो रहती थी। बुढ़िया कहाँ रहती थी प्यारे बच्चों? हाँ, बुढ़िया गांव में रहती थी और कंजूस थी। बुढ़िया बड़ी कंजूस थी और बेवकूफ भी थी।
क्या रे बच्चों, बुढ़िया कंजूस भी थी और बेवकूफ भी थी। बुढ़िया कैसी थी? बुढ़िया बड़ी कंजूस थी और बेवकूफ भी थी। हाँ, और गांव वाले इसे लालची बुढ़िया के नाम से जानते थे। गांव इसे लालची बुढ़िया के नाम से जानता था, यानी सारे गांव को पता था कि ये बुढ़िया जो है लालची बुढ़िया है। कैसी बुढ़िया है? बुढ़िया लालची भी थी। हाँ, तो बुढ़िया एक तो कंजूस और बेवकूफ भी और लालची थी। लालची यानी लालच करना, अपने पास जितनी चीजें उससे ज्यादा की ख्वाहिश करना कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए। कभी भी उसका मन नहीं भरता था, बस वो हमेशा ज्यादा पाने की ख्वाहिश रखती थी। तो लालच जो है वो इंसान को एक तरह से हमेशा बस पाने की ही धुन में लगाए रखता है। तो लालच जो है वो एक बुरी बला है। लालच नहीं करना चाहिए, हमारे पास जितना है उसी पे ही खुश रहना चाहिए। एक दिन एक अजीब व गरीब मुर्गी उस बुढ़िया के हाथ आई। एक दिन एक अजीब व गरीब मुर्गी एक दिन एक अजीब व गरीब मुर्गी उस बुढ़िया के हाथ आई। क्यों अजीब व गरीब थी वो मुर्गी? मुर्गी क्या थी? सोने का खजाना था। अच्छा, वो अजीब मुर्गी क्यों थी? अभी हम देखेंगे वो अजीब मुर्गी क्यों थी, क्या बात थी उसके अंदर। देखो मुर्गी किस तरह से दाना चुग रही है। आपने देखा बच्चों, मुर्गी किस तरह दिखाई देती है? देखो बिल्कुल इसी तरह मुर्गी आपने देखे होंगे और इसी तरह वो दाना भी चुगती है। देखा है? ऐसी मुर्गी देखी है आपने? हाँ बिल्कुल देखे होंगे आपने। गांव में ये मुर्गी है और दाना चुग रही है। ये बुढ़िया का घर है। मुर्गी क्या थी? सोने का खजाना थी। उसने जो पहला अंडा दिया उसे देखकर बुढ़िया का मुंह खुला का खुला रह गया। अंडा दूसरी मुर्गियों के अंडों जैसा ना था, बल्कि सोने का था। बुढ़िया की तो किस्मत ही खुल गई। तो बच्चों, मुर्गी क्यों अजीब और गरीब थी अब पता चला आपको? क्योंकि जो मुर्गी ने पहला अंडा दिया बुढ़िया के घर में, उसे देखकर तो बुढ़िया हैरान रह गई, हक्का बक्का रह गई, एकदम से हैरत। उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया। इतना उसको मतलब हैरत हुई। क्यों? हमें भी होता था। अगर हम देखते थे कि एक मुर्गी है और वो सोने का अंडा दे रही, तो हम भी ऐसे ही हैरान होते थे। वो तो बुढ़िया बिल्कुल सोने का अंडा देख के एकदम हैरान हो गई। तो अंडों जैसा अंडे की साइज का था, लेकिन वो अंडा नहीं था, बल्कि सोने का अंडा था। और बुढ़िया तो एकदम खुशी के मारे उछल कूद करने लगी होगी, क्योंकि बुढ़िया की तो किस्मत ही खुल गई, क्योंकि उसे सोने का अंडा मिल गया। सोना तो बहुत कीमती होता है बच्चों। अगर हम कान की छोटी सी बाली भी लें सोने की, तो उसकी कीमत हजारों में होती है। और अंडा तो कितना बड़ा होता है, आपने तो देखा होगा अंडे का साइज। इतना बड़ा अंडा, वो भी सोने का, इतना कीमती होता है। तो अंडा जो है सोने का था और मुर्गी ने सोने का अंडा दिया था। बुढ़िया तो एकदम खुशी से फूले ही नहीं समा रही थी कि उसकी मुर्गी जो थी वो सोने का अंडा दे रही है।
बुढ़िया ने अंडा सुनार को दिखाया। सुनार जो है वो सोने के जेवरात बनाता है और बेचता भी है, इसलिए वो अंडा सोने का था, इसलिए वो अंडा उसने सुनार के पास उसको दिखाने के लिए। सुनार भी उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। फिर ढेर सारे रुपए देकर उसने अंडा खरीद लिया। देखा अंडा तो सोने का है, एकदम हक्का बक्का रह गया वो खुद भी कि अंडा भी सोने का होता है। अब उसने देखा अंडा सोने का है और सोना भी अच्छा है, तो उसने बहुत सारे रुपए वो बुढ़िया को दिया और अंडा उसे खरीद लिया। उसके बाद ये रोज का मामूल हो गया। रोज का मामूल यानी रोज वही सब होने लगा। हर रोज ही मुर्गी अंडा देती और बुढ़िया उसे बेचकर ढेरों रुपए ले आती। ये रोज का हो गया। समझ में आया बच्चों? तो मुर्गी रोज अंडा देने लगी। मुर्गी रोज अंडा देती और बुढ़िया उसको सोनार के पास ले जाती और उसको बेच देती। समझ में आया बच्चों? एक दिन बैठे बैठे बुढ़िया के जी में ख्याल आया। बुढ़िया के जी में ख्याल आया, उसके दिल में ख्याल आया, उसके मन में ख्याल आया। बुढ़िया के मन में ख्याल आया। एक दिन बैठे बैठे कुछ काम है नहीं, तो इसके लिए उसके मन में ख्याल आया। क्या ख्याल आया? उसने सोचा क्यों ना मुर्गी के पेट से सारे अंडे एक साथ निकाल लूं। कौन रोज रोज इंतजार करे? सोचो बच्चों, ऐसा तो कोई भी अक्लमंद इंसान नहीं सोचेगा। समझ में आया? कोई समझदार इंसान, चाहे वो बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, मर्द हो, अगर वो समझदार है, अक्लमंद है, तो ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि क्यों ना मुर्गी के पेट से सारे अंडे एक साथ ही निकाल लूं। ऐसा होता है क्या? क्या मुर्गी के पेट में सारे अंडे जमा होते हैं? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा तो होता ही नहीं। रोज अंडा बनता है, रोज मुर्गी अंडा देती है। और ये जो बुढ़िया है वो बेवकूफ है। उसने सोचा क्यों ना मुर्गी के पेट से सारे अंडे एक साथ निकाल लूं। कौन रोज रोज इंतजार, यानी उसको ऐसा लगता है कि वो मुर्गी के पेट में सारे अंडे जमा है और वो रोज एक एक अंडा देती है। देखो क्या बोलना चाहिए इंसान कि ऐसा भी कोई सोच सकता है कि मुर्गी क्या सारे अंडे लेकर घूमते रहती है और एक अंडा देती है? ऐसा नहीं है। मुर्गी रोज एक अंडा देती है, हो ना हो उसके पेट में बहुत सारे अंडे भरे हैं। ये कौन सोच रहा है? वो बुढ़िया, जो कि बेवकूफ है। समझ में आया? वो सोचती है कि मुर्गी रोज एक अंडा देती है, हो ना हो उसके पेट में बहुत सारे अंडे भरे हैं, तभी तो रोज एक अंडा देती है। बुढ़िया ये सोचकर झुंझलाई कि कमबख्त मुर्गी सारे अंडे एक ही दिन में क्यों नहीं दे देती। अगर ऐसा हो जाए तो वारे न्यारे हो जाए। देखो, वो समझती है कि मुर्गी रोज एक अंडा देती है, हो ना हो उसके पेट में बहुत सारे अंडे भरे। तो बुढ़िया जो है सोचकर झुंझलाई भी, अरे ये मुर्गी रोज एक अंडा देती है, उसके पेट में सारे अंडे भरे हुए और वो रोज एक ही अंडा देती है। कमबख्त मुर्गी सारे अंडे एक ही दिन में क्यों नहीं दे देती? ऐसा बेवकूफी कोई सोच सकता है ना? ऐसा होता है कि मुर्गी एक दिन में इतने सारे अंडे दे देगी, तो रोज एक ही अंडे देती है। अब उसने ऐसा सोचा कि एक ही दिन में दे देती तो मेरी तो किस्मत ही खुल जाती है ना, और वो तो दौलतमंद बन जाती। अगर एक साथ उसको बहुत सारे सोने के अंडे मिल जाए तो वो तो दौलतमंद हो ही जाएगी ना बच्चों। तो वो ऐसा ही सोच रही है। अब उसने क्या किया? सोचा उसने, बस ये बेवकूफ
बुढ़िया ही कर सकती है। सो देखो बच्चों उसने क्या किया। बस फिर क्या था, बुढ़िया ने मुर्गी को पकड़ा, उसका पेट चाक कर डाला यानी फाड़ डाला बीच में से। उसने सोचा कि मुर्गी के पेट में बहुत सारे अंडे हैं। बस उसने क्या किया, बुढ़िया ने मुर्गी को पकड़ा, उसका पेट चाक कर डाला, फाड़ डाला, काट डाला। मगर ये क्या, वहां तो अंडों का नामो निशान भी न था। अरे बाबा रे, बुढ़िया ने मुर्गी के पेट को चाक किया मगर वहां तो अंडे थे ही नहीं। और क्या हुआ बच्चों फिर? वहां तो अंडे थे ही नहीं। बुढ़िया ने अपना सर पीट लिया। उसने अपने सर को हाथ मारा ऐसे जोर से। अब तक उसको हर दिन सोने का एक अंडा मिल जाता था, अब वो भी जाता रहा। बुढ़िया अपनी बेवकूफी पर बहुत रोई और पछताई। इस तरह उसने मुर्गी भी खोई और सोने का अंडा भी। सोचो प्यारे बच्चों, उसने लालच की कि मैं सारे अंडे एक ही दिन निकाल लूं मुर्गी का पेट काट कर, है ना। लालच थी तभी सोचा ना उसने। अब उसने काट भी डाला उसका पेट चाक कर दिया, लेकिन वहां सोने के अंडे मिले ही नहीं। अब क्या हुआ, अब वो अपना सर पीट ली कि मैंने क्या कर दिया, ये मैंने बेवकूफी कर दी। और बहुत रोई, बहुत पछताई। क्यों? क्योंकि जब उसने मुर्गी के पेट को चाक किया तो मुर्गी तो मर गई ना बच्चों। तो मुर्गी भी उसके हाथ से चली गई। और मुर्गी क्या देती थी? सोने का अंडा। वो भी चले गया। जब मुर्गी ही नहीं रहेगी तो सोने का अंडा कहाँ से मिलेगा, और वो उनको उस अंडे को बेचकर पैसे कहाँ से कमाएगी। तो कितना नुकसान हुआ उसका, सिर्फ उसकी लालच की वजह से। उसको ज्यादा चाहिए था और फौरन चाहिए था, इसलिए उसने सोचा कि मैं मुर्गी के पेट को चाक करके उसके पेट से सारे अंडे निकाल लूं। समझ में आया बच्चों? उसकी लालच में जो मिल रहा था वो भी उसे खो दी। इसलिए लालच क्या है, बुरी बला है, और लालच से इंसान को हमेशा नुकसान ही होता है। समझे प्यारे बच्चों? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कहानी जो है फिर से सिर्फ तस्वीरों के जरिए ही देखेंगे। चलिए। बेवकूफ बुढ़िया। कहानी का नाम है बेवकूफ बुढ़िया। बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात है। इस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बड़ी कंजूस थी और बेवकूफ भी। सारे गांव वाले जानते थे कि बुढ़िया जो थी वो लालची भी थी। समझे बच्चों? सारा गांव उसे लालची बुढ़िया के नाम से जानता था। एक दिन एक अजीबोगरीब मुर्गी उस बुढ़िया के हाथ आई। मुर्गी क्या थी? सोने का खजाना था। ये मुर्गी उसके हाथ आई, और मुर्गी जो थी वो बहुत ही अजीबोगरीब थी। क्यों?
क्योंकि उस मुर्गी ने जो पहला अंडा दिया उसे देखकर बुढ़िया का मुंह खुला का खुला रह गया। अंडा दूसरी मुर्गियों के अंडों जैसा न था, बल्कि सोने का था। बुढ़िया की तो किस्मत ही खुल गई। बुढ़िया ने देखा मुर्गी जो है अंडा दी है, लेकिन सोने का अंडा दी है। वो तो एकदम से खुश हो गई, उसकी तो किस्मत ही खुल गई और एकदम खुशी खुशी वो अंडा लेकर सुनार के पास गई। सुनार को दिखाया। सुनार ने उसे देखकर कहा ये सोने का अंडा है, और वो भी हक्का बक्का रह गए। तो अंडा वो भी सोने का। फिर क्या हुआ? सोनार ने बुढ़िया से वो अंडा खरीद लिया और उसको बहुत सारे ढेर सारे रुपए दिए। उसके बाद ये रोज का मामूल हो गया। मुर्गी अंडा देती और बुढ़िया उसे बेचकर ढेरों रुपए ले आती। एक दिन बैठे बैठे बुढ़िया के जी में ख्याल आया, मुर्गी रोज एक अंडा देती है, हो ना हो उसके पेट में बहुत सारे अंडे भरे हैं। बुढ़िया ये सोचकर झुंझलाई कि कमबख्त मुर्गी सारे अंडे एक ही दिन में क्यों नहीं देती। अगर ऐसा हो जाए तो वारे न्यारे हो जाएं। उसने सोचा क्यों ना मुर्गी के पेट से सारे अंडे एक साथ निकाल लूं। कौन रोज रोज इंतजार करे। बुढ़िया ने सोचा कि क्यों ना मुर्गी के पेट से सारे अंडे एक साथ निकाल लूं। कौन रोज रोज इंतजार करे। बस फिर क्या था, बुढ़िया ने मुर्गी को पकड़ा, उसका पेट चाक कर डाला। मगर ये क्या, वहां तो अंडों का नामो निशान भी न था। बुढ़िया ने अपना सर पीट लिया। अब तक उसको हर दिन सोने का एक अंडा मिल जाता था, अब वो भी जाता रहा। बुढ़िया अपनी बेवकूफी पर बहुत पछताई, बहुत रोई। इस तरह उसने मुर्गी भी खोई और सोने के अंडे भी खो दिए। और सोने के अंडे बेचकर जो पैसे मिलते थे वो भी अब नहीं मिले। प्यारे बच्चों, आपने देखा इस तरह से बुढ़िया ने अपनी लालच की वजह से जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से हाथ धो गए, नुकसान कर डाली अपनी लालच की वजह से। इसलिए हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो चीजें हैं उसी में ही खुश रहना चाहिए, उसी में ही गुजारा करना चाहिए, ना कि हमें और की चाहत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लालच जो होती है बहुत ही बुरी बला है। लालच में इंसान चोरियां भी करता है, गलतियां करता है, तो बिल्कुल भी लालच नहीं करना चाहिए। याद रखो बच्चों, जो भी अल्लाह ताला ने दिया है हमको, वो हम उसी में खुश रहेंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, बिल्कुल भी लालच नहीं करेंगे। अब आपने कहानी सुनी। अब मैं कुछ आपसे पूछती हूँ तो आप उसका जवाब देना। मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहानी सुनी है तो उसकी जांच भी हो जानी चाहिए। ठीक है ना प्यारे बच्चों? सारे
सारा गांव बुढ़िया को किस नाम से जानता था? अरे बच्चों, ने कहानी सुना ना, तो जरा बताओ आप कि सारा गांव बुढ़िया को किस नाम से जानता था? लालची बुढ़िया। लालची बुढ़िया। बिल्कुल सही जवाब। मुर्गी का अंडा कैसा था? मुर्गी ने तो अंडा दिया, लेकिन मुर्गी का अंडा कैसा था? मुर्गी का अंडा अंडों जैसा नहीं था, बल्कि कैसा था? सोने का अंडा था। मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। बिल्कुल सही जवाब। मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। बुढ़िया के जी में क्या ख्याल आया? बुढ़िया के जी में क्या ख्याल आया? मुर्गी रोज एक अंडा देती है, हो ना हो उसके पेट में बहुत सारे अंडे भरे हैं। बिल्कुल, बुढ़िया ने यही सोचा कि मुर्गी रोज एक अंडा देती है, तो हो ना हो उसके पेट में बहुत सारे अंडे भरे हुए हैं। अच्छा, बुढ़िया ने क्या किया? ऐसा उसके जी में ख्याल आया ना, तो बुढ़िया ने फिर क्या किया? बुढ़िया ने मुर्गी को पकड़ा और उसका पेट चाक कर डाला। हाँ, बुढ़िया ने मुर्गी के पेट को चाक कर डाला। फिर उसको मुर्गी के पेट में अंडे मिले, सोने के अंडे, बहुत सारे अंडे मिले। बुढ़िया ने अपना सर क्यों पीट लिया? बताइए। मुर्गी के पेट को चाक कर डाला, मगर वहाँ अंडों का नामो निशान भी न था। हाँ, तो बुढ़िया ने मुर्गी के पेट को चाक कर डाला, लेकिन वहाँ अंडों का नामो निशान नहीं था, इसीलिए बुढ़िया ने अपना सर पीट लिया। बुढ़िया की लालच का अंजाम क्या हुआ? बुढ़िया की लालच का अंजाम क्या हुआ बच्चों? बुढ़िया ने मुर्गी भी खोई और सोने के अंडे भी। हाँ, उसके हाथ से मुर्गी भी गई, सोने का अंडा भी गया, और अंडों को बेचकर जो पैसे निकले थे वो भी चले गए। तो ये कहानी यही खत्म होती है। हमें बिल्कुल भी लालच नहीं करना चाहिए। आपको कुछ करना है, अमली सरगर्मी है। क्या करना है? लालची कुत्ता कहानी तलाश करके पढ़ो। आप एक कहानी पढ़ेंगे, उसका नाम है लालची कुत्ता। उस कहानी को अपने लफ्जों में सुनाओ। वो लालची कुत्ता जो कहानी है आप तलाश करके पढ़ो और उस कहानी को आप अपने लफ्जों में सुनाओ। ये कहानी आप लालची कुत्ता जो है वो यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? फिर उसको अपने लफ्जों में सुनाना है, उसको रिकॉर्ड करो, अपनी टीचर को भेजो। है ना प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों, आपने कहानी सुनी बेवकूफ बुढ़िया, और उसने लालच की वजह से अपना ही नुकसान कर लिया। तो मुझे यकीन है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और आपको जो कहानी सुनने के लिए कहा गया है आप उसको पढ़ो और सुनो, ठीक है? और सुनाओ भी अपने लफ्जों में। अच्छा, सबसे जरूरी बात, जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। थंब का निशान है और थंब ऊपर है, वो लाइक, उसको आप प्रेस करेंगे तो इस तरह से लाइक हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए शुक्रिया बच्चों। और वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि हम बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं आपके बच्चों के लिए, ताकि हमारे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़े, हमारी कौम आगे बढ़े। जिस कौम में इल्म होगा वो कौम आगे बढ़ेगी।
हमारे बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल अच्छा होगा। आप भी साथ दीजिए अपने बच्चों का, दे ही रहे हैं, और हमारी मदद कीजिए। बच्चों का साथ देकर हमारी मदद कीजिए। तो अपने बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब कीजिए और उन्हें रोजाना पढ़ने के लिए बैठाइए, उन पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना? तो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, आज हमने जो वीडियो देखा है, जो कुछ भी सीखा है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं। ये लिंक जो है YouTube की लिंक है, आप इसको YouTube पर बार बार भी देख सकते हैं। आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, और जो भी आपको होमवर्क दिया गया है आप अपने क्लास टीचर से चेक करवाइए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से ओपन होगा। यहाँ देख रहे हो प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। और जब ओपन होने के बाद में आपको क्या करना है? तो यहाँ एक फीडबैक फॉर्म यानी गूगल लिंक दी गई है, और ये फीडबैक फॉर्म है। तो आपको इसको भरना है। हमको ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आपके तासुरात हम जानना चाहते हैं, इसलिए आप इस गूगल लिंक को ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। है ना मजेदार? तो चलिए झटपट शुरू करते हैं।